अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख वाली वस्तु नेत्र गोचर नहीं है, स्व संवेदन गोचर है। हम स्वयं ही सुख स्वाद वाले हैं, सुख के बने हैं, इसलिए हमें अपने से युक्त होकर सुख का आस्वादन करना है। हम शरीराकार हैं, इसलिए शरीर रूप से ही हमको अपना अनुभव होता है और ये अनुभव हमको सुख देता है, क्योंकि हम सुख के बने हैं। सुख की हमको आकांक्षा है, हमको अपना स्वभाव ही चाहिए। जैसे मांग सुख की है, क्योंकि हम सुख के आस्वादन करने के स्वभाव वाले हैं। बाहर कहीं सुख नहीं है, बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। बाहर सचित अचित पदार्थ है, अचित में सुख नहीं है, सचित में सुख है, लेकिन वह उनके द्वारा ही आस्वाद्य है। अन्य जीवों का सुख हमारे संवेदन गोचर नहीं है, इसलिए अन्य जीवों के साथ किया हुआ व्यवहार भी हमको सुख देने वाला नहीं है। केवल अपने साथ किया हुआ व्यवहार ही हमको सुख दे सकता है। पूरे ब्रह्मांड में हम स्वयं ही अपने को सुख देने वाले हैं। हमारी मूर्त, हमारा शरीर जो हमारे अनुभव में आता है, वही एकमात्र हमको सुख के लिए आश्रयभूत है। उसी के अनुभव का हमको अभ्यास करना है। उसका अनुभव हमको होता ही है, बशर्ते कि हम बहिर्मुख नहीं हो। जब बहिर्मुख नहीं है तो हम अपने में ही होते हैं और हमको अपने सुख का स्वाद आता है। बस एक ही काम के बहिर्मुख नहीं रहना, तो सुख का आस्वादन स्वतः होने लगेगा। हमारी दृष्टि स्वयं अपने आप पर हो तो हमको सुख का अनुभव होगा, और सुख के लिए हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी बल की आवश्यकता नहीं है। अधिक ज्ञान नहीं है तो कोई विचार नहीं करना है, अधिक बल नहीं है तो भी कोई विचार नहीं करना है, क्योंकि हमारे सुख की आकांक्षा की पूर्ति न ज्ञान से होती है न बल से ही होती है। सुख स्वयं ही भोग्य है। सुख के लिए किसी अन्य का भोग नहीं करना है, अन्य को पाने का, जानने का प्रयत्न नहीं करना है। अन्य में कुछ भी करने के प्रयत्न से हमें कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। अन्य को विषय नहीं बनाना है, करना तो दूर रहो। भोग तो परवस्तु का हो ही नहीं सकता है, भोग सुख का होता है और सुख हमारा ही स्वरूप है। पर का तो केवल जानना ही होता है, और वह जानना सुख से रहित होता है। इसलिए जानना नहीं है, अपने से युक्त होकर सुख भोगना है। इतना सा ही मुक्ति का नास्ति अस्ति से सुख का मार्ग है। पर को नहीं देखना, जानना और अपने से युक्त होकर, अपने मूर्त शरीर से युक्त होकर हमें सुखी रहना है। इससे ही हमारे सुख की मनोकामना की पूर्ति होगी और दुख बिल्कुल नहीं होगा। इससे मिट जाइए अपने शरीर तक, और यहाँ आपको स्वतः ही सुख का संवेदन होने लगेगा। देखा, हमको अनुभव है कि हम सिर से पैरों तक ही हैं। बस यही सुख विद्यमान है, सुखवायु वस्तु विद्यमान है, तो इससे युक्त होंगे तो सुख का अनुभव हमको होने लगेगा। सुखी होने का यही विधान है, सुख का अनुभव करने का यही विधान है। इससे अधिक कोई प्रयत्न नहीं करना है।
सब प्रयत्न हमको दुख ही देने वाले हैं, सुख से दूर रहने वाले, दूर रखने वाले हैं। अन्य प्रयत्न की अपेक्षा तो हमको विश्राम ही करना है, यानी कुछ नहीं करना है। और एक सुख का अनुभव करने के लिए हमारा मुख अपने को रखने का अवश्य प्रयत्न करना है, क्योंकि स्वतः ही प्रयत्न के अभाव में हम बहिर्मुख हो जाते हैं। अपने से युक्त रहने का प्रयत्न नहीं करने के कारण ही हम अनादि से बहिर्मुख रहे हैं और हमको पारमार्थिक सुख नहीं मिला है, हमारा ही स्वरूप हमको नहीं मिला है। हमें अपने को ही पाना है, अपने को ही भोगना है, अन्य कुछ भी जानना नहीं है, देखना नहीं है, पाना नहीं है, अन्य कुछ करना नहीं है। शरीर का तो हमको अनुभव है ही, इसमें क्या निर्देश की आवश्यकता है। हम शरीर का अनुभव कर ही सकते हैं, बस संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। जिस किसी भाग का अनुभव हो, स्वतः ही हो, बाहर का लक्ष्य नहीं होने पर स्वतः अनुभव होता है, उससे हमें संतुष्ट रहना है और किसी से अविनाशी उत्तम सुख की प्राप्ति में होने वाली है। आपकी मूर्त आपको स्वतः अनुभव में आती है, बस उस अनुभव को होने दीजिए। हम कहते हैं अनुभव भी करना नहीं है, अनुभव तो होता ही है यदि पर लक्ष्य नहीं हो तो। और पर लक्ष्य को छोड़ना है, अनुभव तो अपना स्वयं ही होने लगेगा और फिर स्वतः ही अंतर में विचरण भी होने लगेगा। प्रयत्न तो है लेकिन समीचीन प्रयत्न है। बाहर भी हम सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, वह सब ही मिथ्या प्रयत्न है, उससे कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं, दुख ही मिलने वाला है। बस अपने शरीर से युक्त रहना माने सुख से युक्त रहना, सुखी भोगना। जो भी परमात्मा हुए उन्होंने बस अपना मुख अपनी ओर करके अपने में स्थिति की है, इसलिए वे सुखी हो गए, सब दुखों से मुक्त हो गए। कोई ऐसा दुख है जो रहने वाला नहीं है, सब दुखों का नाश होगा और एकदम निर्विकल्प शांति, निर्विकल्प सुख की प्राप्ति होगी। विविध अनुष्ठान नहीं करने हैं, नाना कलाएं भी नहीं सीखनी है, कुछ ज्ञान अर्जित नहीं करना है, कुछ काय चेष्टा भी नहीं करनी है, कुछ वचन चेष्टा नहीं करनी है, कुछ विचार भी करने की जरूरत नहीं है। कोई देखना जानना नहीं, जो मिथ्या प्रयत्न है, जो हमको सुख नहीं देते हैं, सुख का भ्रम उत्पन्न करते हैं, उन सारे प्रयत्नों से हमें अपने आप को मुक्त रखना है। वह प्रयत्न नहीं करना जो बाहर कर रहे थे, उन सब की अपेक्षा हमको विश्राम ही करना है। काम नहीं करना, वही विश्राम करना है। तो बाहर के काम जो बाहर सुख पाने के लिए हम नाना प्रयत्न करते हैं, वे सब ही मिथ्या प्रयत्न है, मिथ्या आचरण है, उनको हमको छोड़ देना है। अब एक आचरण मंद कषाय पैदा करते हूँ कि तीव्र कषाय पैदा करते हूँ, ऐसे सभी मिथ्या आचरणों को हमने छोड़ देना है, बाहर रहना ही नहीं है। सुख का आश्रय भूत पदार्थ हमारा स्वयं का शरीर है, उस शरीर में अनुभव रूप रहना है, सुख के अनुभव रूप रहना है। हमारे और सुख के बीच में दूरी नहीं है, क्योंकि सुख भोगने वाला ही सुख देने वाला है। बस इतना सा प्रयत्न है कि बाहर नहीं हो और दृष्टि अपने पर बनी रहे। इतना ही अस्ति नास्ति रूप से मोक्ष का सुखी होने का मार्ग है। तो इस प्रयत्न को करके हमें अपने आप को झटपट सुखी कर लेना है, दुखों से मुक्त कर लेना है, स्वस्थ कर लेना है।
इस दृष्टि में कोई मूर्त पदार्थ दिखाई नहीं देता है। यह आंखों से देखना नहीं है, यह दृष्टि वास्तव में सुख के अनुभव रूप है, सुख के संवेदन रूप है। इसको नाम दृष्टि व्यवहार से ही है, और यह वास्तव में केवल सुखानुभूति है। क्योंकि बाहर से हटते हैं तो इसको भी देखना नाम मिल जाता है, पर ये देखना नहीं है, ये तो सुख को भोगना है, शांति को भोगना है। सुख एकदम निःशुल्क है, प्रयत्न जो बाहर का उससे रहित है। यह तो वास्तव में केवल भोगने रूप है। जैसे भोजन सामने रखा हो तो हम भोजन कर लेते हैं, वहाँ यहाँ इतनी दूरी भी नहीं है। भोजन अन्य है, हम अन्य है, पर यहाँ सुख में ही हूँ, सुख मुझसे अन्य नहीं है। मैं स्वयं ही सुख हूँ। भोग्य वस्तु भोक्ता एक ही है, आप सुख ही है और आप ही सुख का भोगने वाला है। इसे अनुभव की कला कहें, बस यही कला हमको सीख लेना है, इसमें पारंगत हो जाना है, और इस पारंगतता से हमको अल्पकाल में ही भगवान बन जाना है और अनंत काल तक स्वावलंबी रहना है। अपने आश्रय से सुखी होना है, किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, किसी से सुख की आशा लगाना नहीं, कुछ बाहर से अर्जन करना नहीं है। किसी के आगे हाथ जोड़ना नहीं है, किसी से सुख की आशा लगाना नहीं है। किसी से मैत्री नहीं, किसी से बैर नहीं। मैत्री वैर तो तब हो जब उसको विषय करें। हम तो सारे जगत को अपने ज्ञान से मतलब सारे जगत को ही जानते नहीं हैं। जानना की क्रिया को काम में नहीं लेते हैं, भले उसकी शक्ति अभी मिली है, पर वह सब शक्ति ही मूर्त के अधीन है, मूर्त की सहाय से है, तो उसको काम में बिल्कुल लेना नहीं है। केवल सुख भोगना ही हमारा काम है। बाहर से हट जाते हैं तो अपने सुख का भोग स्वतः ही होने लगता है। अत्यंत सुगम, इससे सुगम कार्य लोक में कोई नहीं है। इतना सुगम कार्य भी हम नहीं करते हैं, उससे पता लगता है कि हमको सुगम मार्ग का परिचय ही नहीं है। हम मोक्ष मार्ग से अनभिज्ञ रहे हैं। अब अपने पर दृष्टि पड़ी है तो हमको मोक्ष मार्ग समझ में आया है, आचरण में भी आया है। समझने तक तो कुछ सिद्धि नहीं है, पर मोक्ष मार्ग का आचरण हो रहा है। जब अपना मुख अपनी ओर है तो हम मुक्ति की ओर गमन कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रांतर नहीं हो रहे हैं, पूर्ण सुख की ओर गति हो रही है। पूर्ण सुख को प्राप्त करने का ये प्रयत्न वो चला है जब दृष्टि अपने पर है। हमारे चरण मोक्ष की ओर चल पड़े हैं जब दृष्टि अपने पर है। यहाँ थकावट का काम नहीं है, इसलिए निद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और सहज ही इससे हमारा अमूर्त शरीर रोग आदि से, वेदना आदि से रहित होता है। जहाँ पर का जानना नहीं है, विचारना नहीं है, बोलना नहीं है, काय चेष्टा नहीं है,
वहाँ फिर पवन की आवश्यकता भी कम होते होते समाप्त हो जाती है। श्वास का आना जाना बंद हो जाना और पूर्ण सुख मिल जाना, ये कोई अद्भुत से अद्भुत बात है। आम जन को श्वास बंद होता है तो मरण हो जाता है, या श्वास बंद होता है तो निर्वाण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद मिलता है, आदि अनंत काल का सुख मिलता है। आप अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से अपने विभिन्न अनुपांगों पर क्रम से जाइए और सुख भोगिए। एकदम शांति होती है। वीतरागता का ही दूसरा नाम शांति है, रागादिक का ही दूसरा नाम अशांति है। जगत को अनजाना कर देना यही मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। जगत को अनजाना करने पर स्वतः ही हमारी मूर्त में सुख का अनुभव होने लगता है। जगत का जानपना ही हमारे सुख के अनुभव में बाधक बना हुआ है। बाधक को भी जाना और अबाधक स्थिति को भी पहचाना। बाधक स्थिति को छोड़ देना है, अबाधक स्थिति को अपना लेना है। इंद्रिय ज्ञान बाधक है, उसके मिट जाने पर, बाधा मिट जाने के कारण से सुख व्यक्त हो जाता है। ये सुख उत्पन्न होकर प्राप्त होता है क्योंकि पर्याय का समय, परिणाम का समय एक समय मात्र होता है। पर का परिणमन भले में भाषित नहीं हो, पर अपनी ओर आते हैं तो हमको सुख का अनुभव, शांति 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 बनी रहती है। तो उसका प्रवाह भी हमारे समझ में आता है। अति समय भी नूतन सुख का स्वाद उत्पन्न होता है, अनुभव में आता है। आंखों के भाग पर आइए। हम बाहर देखने के लिए आंखों के भाग पर बहुत समय तक रहते हैं, तो बस बाहर देखने के लिए नेत्रों पर नहीं आकर अब नेत्रों का ही अनुभव करने के लिए नेत्रों पर आना है। नेत्रों का अनुभव कीजिए, अर्थात यहाँ जो भी सुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए। नेत्र भोगी बनिए, नेत्रों के सुख को भोगिए। ये कोई रसना इंद्र से नहीं होता है, इसमें कोई माध्यम नहीं है, यह सुख का प्रत्यक्ष भोग है। जैसे हम दोनों नेत्रों से एक साथ देख लेते हैं, ऐसे ही इन दोनों नेत्रों के भाग को एक साथ अनुभव में ले सकते हैं।
बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक के भाग को एक साथ अनुभव में लीजिए। यदि वेदना है तो वह अल्पकाल में ही निश्चित समाप्त होने वाली है, इसलिए वेदना के संबंध में कोई विकल्प नहीं कर लेना है, वो करके इससे मुक्त हो जाना है। सुनने के लिए हम कानों के भाग पर सजग होते हैं। अब सुनने के लिए नहीं, अपितु कानों के भाग में आकर अपने स्वाधीन सुख को भोगने के लिए कानों के भाग के प्रति सजग हो जाइए। जैसे दोनों कानों से एक साथ सुनते हैं, ऐसे ही दोनों कानों को एक साथ अनुभव में ले सकते हैं। एक छोटा सा प्रयत्न हमको असीम काल तक असीम सुख देने वाला है। काल जैसे असीम है, ऐसे ही हमको असीम सुख मिलने वाला है। इतना सुख मिलेगा, कहते हैं इसकी कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, बस दुख का लेश भी नहीं होगा। नासिका भाग पर आइए। दोनों नथुनों से हम एक साथ सूंघ लेते हैं, तो दोनों नथुनों को एक साथ अनुभव में भी ले सकते हैं। अपनी वस्तु का हम पर को जानने के लिए उपयोग कर रहे थे, सो अपने वस्तु को पर को जानने देखने के लिए उपयोग में नहीं लेना है। वह तो वास्तव में अपनी वृत्ति को खोने जैसा है, पर को नष्ट करने जैसा है। अपनी वृत्ति हमको सुख के लिए मिली है, दुख पाने के लिए नहीं। अपने अंग उपांग हमको सुख देने वाले हैं, बस इनसे अन्य काम नहीं लेना है। ये सुख देते हैं और हमको सुख लेना है, पर को याद ही नहीं करना है। पर को याद करना, पर को जानना, पर की वार्ता करना, बस यही हमारे दुख के खान है, हमारे सुख में विघ्न उत्पन्न करते हैं। आदत पड़ी है पर को देखने जानने की, पर के बारे में सोचने की, पर से अन्य जीवों से बात करने की। इन सब अद्वसानों को हमने छोड़ना है और एकदम शांत होकर के, पर से लक्ष्य हटा करके, मन शांत होकर के अपने उत्तम सुख को अपने सन्मुख होकर भोगते रहना है। दृढ़ भाग पर आइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, यदि आप इस कार्य को लगन से करते हैं तो आपको स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि इस विधि में अगर प्रवृत्ति करूं तो मैं सब दुखों से मुक्त होकर अनायासे उत्तम सुख पा लूंगा। इसी समझ के आधार पर फिर हम अपने में ही बने रहना है और दुख के कारण को, दुख के आवरण को उपस्थित नहीं होने देना है। तद बहिर्मुखता को रोक कर रखना है। अपने शांति को, अपने सुख को भोगते हुए हमें पूर्ण सुख को, अविनाशी सुख को सदा सदा के लिए प्राप्त कर लेना है। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।